सो हेलो गाइस, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम हर एक के सेमेस्टर 1 में है, जिसको प्यार से सब्जेक्ट कोड है, जिसका सब्जेक्ट कोड है AECC1। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो कि AECC1 है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है, क्या मतलब सिलेबस है आप लोग का, किस पैटर्न, कौन सा पैटर्न फॉलो होगा और कहाँ से पढ़ना है आप लोग को, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि बाकी सब में तो हम लोग को अच्छे से सिलेबस पता रहता है, बट इसी का पता नहीं रहता है, इसी का कुछ पता ही नहीं चलता, कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता उतना। ठीक है ना। क्योंकि बिलीव में ये उतना पढ़ाने लायक सब्जेक्ट भी नहीं है, बड़ा ही इजी सा सब्जेक्ट है जो बिना पढ़े भी किसको बेसिक नॉलेज भी होगा ना, बेसिक नॉलेज कोई बिना पढ़े एग्जाम में बैठ जाएगा ना, अभी भी आप लोग को पेपर दे देंगे ना, आप लोग आराम से पास के अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये ऐसा पेपर है, अभी भी आपको सामने पेपर दे देंगे ना तो आप लोग स्कोर कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं। देखो, टोटल पता है आप लोग को कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 20 मार्क्स को सबको पता है कि 10 मार्क्स अटेंडेंस आता है, 10 मार्क्स इंटरनल रहता है, तो 80 मार्क्स का ही पेपर आप लोग को देना पड़ता है। तो 80 मार्क्स का जो MCQ पेपर होता है, ये पूरा ही MCQ है। ठीक है ना। तो बात करते हैं, इसमें टोटल हर एक पेपर में 3 ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप सी। जैसा कि आप लोगों को पता है 2 टाइप के पैटर्न हुए हैं एग्जाम के, एक ऑनलाइन हुआ, एक ऑफलाइन हुआ। तो ऑफलाइन पैटर्न था 2018-19 का, और जो ऑनलाइन पैटर्न था 2020 और 21 का। तो पैटर्न क्या था 2018-19 में, क्या था पैटर्न, ग्रुप ए जो कि करेक्शन ऑफ सेंटेंस जिसमें आते थे वो था, 15 क्वेश्चन आता था 2 मार्क्स करके, 30 मार्क्स कवर करता था। वही 2020-21 में वो कर दिया 10 × 2 20 मार्क्स का। समझ गए ना। पैटर्न दोनों अलग अलग है, मतलब पैटर्न अलग है, समझ गए। ऑफलाइन में अलग था और ऑनलाइन में अलग था। तो इस बार क्या होने वाला, क्या चांसेस है। तो देखो, CU का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सेमेस्टर जो इससे पहले सेमेस्टर 2 का एग्जाम हुआ था, आप लोग जब 12 का एग्जाम दे रहे थे तब सेमेस्टर 2 का एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। उसमें क्या पैटर्न फॉलो हुआ था, 2018-19 वाला सारा पेपर का पैटर्न फॉलो हुआ था। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2018 वाला ही पैटर्न फॉलो होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट इस बार क्या किया, सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम था उसमें MCQ का जो भी पेपर्स था ना, जो MCQ रिलेटेड पेपर था, वो पूरा ऑनलाइन पैटर्न फॉलो किया था, जिसमें चॉइसेस आ रहे थे। और जो ऑनर्स पेपर था, जो कि मेन थ्योरी लिखने वाला पेपर होता है, वो पुराना पैटर्न फॉलो किया था। तो इन लोग का समझ में नहीं आता ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो छोड़ो, इनफैक्ट कोई भी पैटर्न फॉलो करो, उतना आपको बेनिफिट अलग से नहीं दिखेगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें कोई चॉइसेस नहीं है। बस यहाँ पे 2018-19 में 15 क्वेश्चन था, यहाँ पे 10 क्वेश्चन कर दिया। फिर एक ग्रुप बी आता है, वो ग्रुप बी 2018-19 में 30 मार्क्स कवरेज दे रहा था, वहां पे वही ऑनलाइन पैटर्न में 20 मार्क्स कवरेज दे रहा था। और ग्रुप सी होता है पैसेज, कुछ पैसेज रहता है जिसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, वो पैटर्न कवर करता है। 10-10 मार्क्स का कवर किया था, 2 पैसेज आता है वो ऑफलाइन पैटर्न में, और ऑनलाइन पैटर्न में करता है 20-40 मार्क्स का कवरेज। टोटल 80 मार्क्स हो गए। तो आपको इतना इसमें क्लियरेंस नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्टली आपको पेपर दिखाते हैं, पेपर से ज्यादा क्लियर आएगा आप लोग को। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा 2019 का कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पेपर, ठीक है ना, जो कि ऑफलाइन पैटर्न का था। यहाँ पे देख सकते हो, पहला ग्रुप ए 15 क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स करके। ठीक है ना। नॉर्मल सा क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहेगा, रॉन्ग सेंटेंस दिया रहेगा, जिसका करेक्ट आंसर क्या निकालना है। ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन रहेंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा वो बताना है। भाई, इससे इजी क्या सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश में बोल रहा है कि एक रॉन्ग सेंटेंस या 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको खुद से कॉमन सेंस से आप राइट बता दो कि हाँ ये वाला राइट होगा। इसमें उतना डिफिकल्टीज नहीं है। अगर हम बोलता है कि डायरेक्टली आंसर लिखो तब डिफिकल्टीज आ जाता है, क्योंकि ग्रामर्स के रूल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। बट इसमें क्या कि अब काफी हद तक आपको पता चल जाए कि हाँ ये रॉन्ग है, ये राइट है। इसी तरह के 15 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स करके, 30 मार्क्स यहाँ हो गया। अगर और हम थोड़ा नीचे देखो, इसमें 15 के 15 है, मतलब कि कोई चॉइसेस नहीं मिलते। ग्रुप बी में क्या होता है ना, चेंज सेंटेंस को चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ नेगेटिव, एक नॉर्मल सेंटेंस है असेटिव, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हम लोग पढ़े ना बचपन में, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड करना, नेगेटिव से पॉजिटिव करना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन मतलब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव करना, यही सब टाइप के ग्रुप बी में आते हैं, जो कि 30 मार्क्स कवर कर रहा है ऑफलाइन पैटर्न में। थोड़ा और नीचे करते हैं, तो एक ग्रुप सी आता है। ग्रुप सी में एक पैसेज होता है, जहां पे 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है, 2 पैसेज आता है, 5-5 क्वेश्चन करके, देख सकते हो। ठीक है, पैसेज 1, पैसेज 2 सिंपल सा पैसेज है, इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको ढूंढना। 4 लाइन में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, आराम से पैसेज से ही आंसर मिलते हैं। तो बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको हार्डली मेहनत करना है। तो नीचे में जो 20 मार्क्स का जो पैसेज आता है, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट देना नहीं, वो डायरेक्टली एग्जाम में करना है। जो आपको हमको लगता है जो आपको पढ़ना होना चाहिए, वो ग्रुप बी में, ग्रुप ए कॉमन सेंस से हो जाएगा बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन, बट ग्रुप बी जो कि है आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप क्लियर कर पाओगे। मतलब ये ग्रुप बी वाला पोर्शन कर पाओगे, क्लियर तो आप एनी हाउ बैठोगे तो कर लोगे।
इतना तो गारंटी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब बात करते हैं ऑनलाइन वाला पैटर्न का। तो 2020 का ये देखो बीकॉम का पैटर्न है, बीकॉम का, बीए बीएससी का भी दिखा रहा हूं, पहले बीकॉम का पैटर्न देख लो। तो ये है 2020 जो ऑनलाइन पैटर्न हुआ था। ऑनलाइन पैटर्न देख सकते हो, पहला ग्रुप ए 2x10 मार्क्स का आया था, सेम क्वेश्चन, इसमें भी चॉइसेस नहीं था। ग्रुप बी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है, इसको इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी करना पड़ता है, ये सब चीज है, जहां पे 10 क्वेश्चन आए थे 2 मार्क्स करके, 40 हो गया। और पैसेज 3 लाइन का भाई पैसेज है, और इसमें 4x5 मतलब 20 मार्क्स इसी में, बस सिर्फ 3 लाइन से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, 3 लाइन से ही सारे आंसर्स मिलेंगे, और इसमें 20 मार्क्स दिया है। तो हमको नहीं लगता कि इतना छोटा, इतना 3 लाइन में 20 मार्क्स वो लोग देगा, तो हमको लगता है ज्यादा चांसेस ही ऑफलाइन पैटर्न फॉलो होगा। उसी तरह पैसेज 2 भी है इसी में, जहाँ पे ये तुम्हारा 20 मार्क्स कवरेज देता है। 5 क्वेश्चन है 4 मार्क्स करके, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं बीए बीएससी का। देखो ये है आपका बीए बीएससी बीएमयूएस जनरल के लिए, जनरल का अलग होता है, इन लोग का ऑनर्स का भी अलग होता है, ठीक है ना। ऑनर्स का आपका यहाँ पे है ये बीए बीएमएससी ऑनर्स कैंडिडेट। तो अगर बात करें बीए बीएससी और बीएमयूएस का जनरल कैंडिडेट के लिए क्या क्वेश्चन था, तो सिमिलर जैसे बीकॉम का तो वैसे ही, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग रहता है, सेम नहीं रहता है। तो तुम लोग ये मत समझना कि सेम रहता है। तो ग्रुप ए में देखो 2x10 आया, ग्रुप बी में 2x10, सेम सब्जेक्ट, ये सिलेबस भी सेम रहता है। और ग्रुप सी में जहाँ के पैसेज 1 रहता है 4x5, ये ऑनलाइन पैटर्न था। वही अगर बात करें लोग ऑनर्स का, बीए बीएससी ऑनर्स का, बीएमयूएस का भी ऑनर्स का, और बीए बीएससी बीकॉम मेजर कैंडिडेट का भी यही पैटर्न है, 10x10 सेम जैसे उसमें था बीकॉम, बाकी सब में सेम था। ग्रुप बी में भी 10x10 जो ट्रांसफॉर्मेशन था आप लोग का, और फाइनली पैसेज आता है ये चीज। तो आप लोग को इनफैक्ट पैटर्न से बड़ा ही संतुष्ट हो गए, टेंशन मतलब, ये सारे पीडीएफ हम प्रोवाइड करेगा तुम लोग, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। तो पैटर्न से आप लोग संतुष्ट हो कि हाँ भाई पैटर्न बड़ा ही सिंपल है। ग्रुप ए में करेक्शन आता है, ये कॉमन सेंस से आपको 100% राइट होगा। बिलीव में अभी देंगे पेपर, आप लोग आराम से पास हो जाओगे। ग्रुप बी आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ग्रुप सी एनी अननोन रहता है, अनसीन रहता है, तो बस पैसेज से ही आप लोग का आंसर मिलेगा। तो ग्रुप सी तो बच्चा ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। ये सब्जेक्ट में उतना टेंशन नहीं, आंख बंद कर सोच के जाना, आराम से पास हो क्या हो गए लास्ट में, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं करना क्या आप लोग को देखो बीकॉम बीए बीएस एईसीसी 1 में, एईसीसी 1 कम्युनिकेटिव इंग्लिश आप लोग करना क्या है। तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 से 21 तक का 4 साल का पेपर आपको करना है, विद आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेगा। तो आप लोग को बस वीडियो का लास्ट तक देखना है, कहाँ प्रोवाइड करेंगे वो हम बताएंगे। उसके बाद सिलेबस जान लो, सिलेबस क्या है, सिलेबस तो बताया नहीं, सिलेबस देख लो। 20 मार्क्स का आपका कंपाउंड, ये करेक्शन ऑफ सेंटेंस आता है, नॉर्मल सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस दिया रहेगा जिसका ऑप्शन ABCD दिया रहेगा, जिसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है उसी को ट्रांसफॉर्म करके देना, ताकि मीनिंग भी चेंज ना हो, उसी हिसाब से रहता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आपका 20 मार्क्स का आता है, यहीं पे आपको पढ़ना है, पढ़ने वाला चीज यही है और कुछ नहीं है। पैसेज आपका ये 40 क्या बोलते हैं 20 मार्क्स मैंने क्यों लिखा, ये आपका ऑफलाइन पैटर्न का है, ऑनलाइन पैटर्न का। अगर हम ऑफलाइन पैटर्न में जाए तो ये 30 मार्क्स कवरेज देता है, 30, ठीक है ना। ये 30 मार्क्स अगर हम ऑफलाइन में जाए, ऑनलाइन में जाए तो 20 मार्क्स का कवरेज देता है, ठीक है ना। तो अगर ऑफलाइन का देखें तो 30 मार्क्स कवरेज देता है, ठीक है ना। तो 30 मार्क्स का जो पढ़ना है आपको यही पढ़ना, क्योंकि पैसेज हमको पढ़ना नहीं, अनसीन रहेगा, जो भी 3-4 लाइन दिया रहेगा उसमें से हम निकाल के आंसर कर लेंगे। करेक्शन भी कॉमन सेंस से हो जाएगा, आपको इतना हमको पता है। बेसिक नॉलेज इंग्लिश का भी आता है ना, तो आराम से आप 10-15 क्वेश्चन आराम से 8-9 तो आराम से एनी हाउ आप लोग कर लोगे, इतना ईजी रहता है, इसमें उतना ट्रिकी विकी नहीं रहता है। जो पढ़ना है आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, आपको पढ़ना है सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों का चेंजेस, मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव करना, नेगेटिव से अफर्मेटिव करना, ये वाला 3 नंबर। फिर आपको करना इंट्रोगेटिव, जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस होता है उसको नॉर्मल फुल स्टॉप वाला सेंटेंस करना है, असर्टिव करना। फिर एक्सक्लेमेटरी जिसमें एक्सक्लेमेशन साइन रहता है, इनटू असर्टिव करना है। ये दोनों, ये सब चीज ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यही सब्जेक्ट है, मतलब सिलेबस है, ठीक है ना। अब बोलो भैया ये सब कहाँ से, सिंपल भाई यूट्यूब में मारो और ये सारे चैप्टर्स कर लो आराम से। 30 मार्क्स सिक्योर है, ज्यादा कुछ है नहीं। मेन बात जो डिफिकल्टीज कहाँ आती पता है, जब ये नॉर्मली क्वेश्चन दे देता, बोलता डायरेक्टली आंसर लिखो, बट ऐसा कुछ नहीं, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेंगे, आपको बेसिक रूल्स भी ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के पता रहेंगे ना, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। यही बात है। ये हो गया आपका सिलेबस, सबका सेम है, बीए बीएससी बीकॉम का सबका सेम है, तो उतना टेंशन मत लेना, सब कुछ सेम है।
अब बात करते हैं आप लोग कैसे स्कोर कर पाओगे 70+। तो अभी जस्ट पता है कि आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंस के लिए उतना पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पढ़ना। अब पैसेज एनी हाँ आपको राइट होना ही है। पैसेज राइटिंग हम लोग कितना बार किए हैं, मतलब पैसेज से ढूंढना आराम से ढूंढ लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। और नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो बता दूं, नेगेटिव मार्किंग AECC 1 में जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश इसमें नहीं है। इससे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट क्या हो सकता है? इसका मेरे पास प्रूफ है, जैसे कि मैं बता देता हूं, दिखा रहा हूं आप लोगों को प्रूफ। देखो, जैसे कि ये मेरे पास OMR शीट है। क्या है? OMR शीट, आपको दिख रहा होगा। तो गाइस स्क्रीन में देख सकते हो OMR शीट है मेरे पास। OMR शीट देख सकते हो, जहां पे AECC 1 का ही OMR शीट है, कोई और सब्जेक्ट का नहीं। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन, नॉर्मली आपका अगर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, आप लोग को OMR शीट का इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है, ठीक है ना। तो AECC के इंस्ट्रक्शन में कहीं भी आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ पे आप लोग का नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत अच्छा बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। अब बताते हैं कोई और सब्जेक्ट का OMR शीट दिखाते हैं जहां पे आपको दिखेगा कि नेगेटिव मार्किंग है। वेट करिए। तो ये एक सब्जेक्ट है, पता नहीं किस बीकॉम का ये कोई सब्जेक्ट का, जहां पे आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे जहाँ पे ये कर्सर है वहां पे देख सकते हो कि यहाँ नेगेटिव मार्किंग लिखा हुआ है। 25% ऑफ द मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो समझ पा रहे हो ना कि जिसमें सारा इंस्ट्रक्शन में ही लिखा रहता है आप लोग का कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि स्टडी मटेरियल्स भाई, ये 2-4 जो भी चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो सारा आपको YouTube से पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लेना। सब जगह टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाई देगा, उससे ज्यादा आपको कहीं और देखना नहीं है, ठीक है ना। बट ये सारा PDF वगैरह कहाँ मिलेगा मैं बता दूं, ये सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो टेलीग्राम आप लोग को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। बट हाँ, कभी कभी होता है टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करता, तो कोई बात नहीं, मेरा चैनल को सर्च कर लेना है टेलीग्राम में, और देखना कि वहाँ पे 2-3 ग्रुप रहेंगे मेरे चैनल से रिलेटेड, जिसमें बीकॉम सेमेस्टर 1 लिखा हुआ है, जिसमें अराउंड 600 से 700 मेंबर्स है। उसमें ही आप लोग को ज्वाइन करना है। कोई हेल्प वहाँ पे बस ज्वाइन करके, हम ग्रुप का एडमिन है, हमको मैसेज कर देना, ठीक है ना, या फिर ग्रुप में मैसेज करना, मेरे को टैग करके एडमिन लिख के, तो मैं डेफिनेटली वहां पे वापस PDF डाल दूंगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम हो। नहीं तो फाइल सेक्शन में हमेशा रहता है, फाइल सेक्शन आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप डेफिनेटली मेरे से शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अब वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करना, अपने हर एक कॉलेज के ग्रुप में शेयर करना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।